वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइस। हाउ टू ड्रॉ लेवल्स इन चार्ट। बहुत सारे ट्रेडर्स भाई लोग ऐसे हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको सच में गाइस लेवल्स बनाने भी नहीं आते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एंड सिर्फ 5-10 मिनट नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो, बाद में देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट था गाइस। पहले मैं सोच रहा था कि मैं सेविंग करवाने जाऊं, बाल कटवाने जाऊं या वीडियो बनाऊं, तो सोचा कि पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो भाई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता ये। तो मैं आपको डिटेल्स में चार्ट के अंदर चार्ट को कैसे एक ट्रिक बताने वाला हूं। कोई बड़ा ट्रिक नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और अपने को तीन चार कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जैक्ट लाइन नहीं, जोन मार्क करेंगे। अपन लाइन को भाई हटाएंगे, अपने को प्रॉपरली जोन मार्क करेंगे। मल्टीपल टचेस को देखेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, रीटेस्ट कंफर्मेशन करेंगे और गोल्डन रूल्स, नो रीटेस्ट नो ट्रेड। तो मैं आ चुका हूँ गाइस गोल्ड के चार्ट पर। ओके, सबसे पहले देखना हायर टाइम फ्रेम क्या लिखा गाइस। हायर टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? वन डे टाइम फ्रेम का। वन डे टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है? वन डे टाइम फ्रेम पे हमको एक नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गाइस, यहाँ पे रिसेंटली की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ये एक इस तरीके से रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये मेरे को रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और यहाँ पर मुझे आज का लो सपोर्ट नजर आ रहा है। सामने 200 ईएमए का भी सपोर्ट नजर आ रहा है, राइट। अब इसके साथ ना आपको सीक्रेट बता रहा हूं। आपको डंडी कैसे बनानी बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडल्स पे क्लिक करना है। कैंडल्स पे क्लिक करने के साथ आप लाइन में किसी भी लाइन को क्लिक कर दो, चाहे लाइन पे चले जाओ या लाइंस विथ मार्क पे चले जाओ। तो मैं आता हूं यहाँ पर लाइन पे जाता हूं, लाइन विथ मार्क पे। जहां जहां आपके ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपने बोला भाई ये तो चमत्कार हो गया। एग्जैक्टली गाइस, चमत्कार हो गया। तो हमें क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब एक बिगनर्स क्या करेगा, बिगनर्स जो मिस्टेक करता है वो बताता हूं। बिगनर्स क्या, इसको भी रेजिस्टेंस मान लेगा और बिगनर्स इसको भी रेजिस्टेंस मान लेगा और इसको भी रेजिस्टेंस मान लेगा। अब इसके बीच में गैप कितना है? 4390 और 4408। यहां पर हमें देखनी पड़ेगी कैंडल्स। यहां पर बस इतना ही देखना है कि कैंडल्स इस तरीके से है या फिर यहां विगे बनी हुई है। उसको हम पूरा एक जोन लेवल बना लेंगे। कैसे? अभी जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम एक अपना जोन बना लेंगे। यहां पर देखो विगे कंप्लीटली यहां पर आ रही है, फिर ब्रेकआउट भी आया, फिर ये वापस सपोर्ट बना रहा है। ये देखो विगे प्रॉपरली यहां पर आ रही है। तो ये मल्टीपल टचेस कर रहा है तो स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट होता है। स्ट्रांग मतलब बार बार प्राइस को रिजेक्शन दिया जा रहा है, यहाँ से टॉप से रिजेक्शन दिया जा रहा है। इसको स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है, स्ट्रांग लेवल्स बोलते हैं इसको। तो मैं एक बार वापस आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि अपना मेजर सपोर्ट कहाँ पर है। मेजर सपोर्ट गाइस मुझे यहाँ पर नजर दिख रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज ये आज का लो यहाँ पर है। आज का लो यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट एवरीवन। ओके, अब इससे प्रीवियस लो कहां पर है? प्रीवियस लो में बात करूंगा तो इससे प्रीवियस यहां पर ये डंडी है, यहां पर ये डंडी है। तो डंडी पे मार्क करना है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने डंडी मार्क कर दी। ओके, अब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कहीं रिस्पेक्ट है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट पर भी मार्क कर दिया। फिर अपन आए इस पॉइंट पर, ये डेली टाइम फ्रेम पे आपके लेवल्स मार्क हो गए। मैंने क्या बोला, हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे गाइस, थोड़ा सा इस लेवल को थोड़ा और अपसाइड सेट कर दिया। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा अपसाइड के लिए सेट कर दिया। देन यहाँ पर भी हमने लेवल्स को बना दिया। हमेशा लेवल्स बनाने से पहले एक रूल याद रख लीजिएगा, अगर प्राइस आपका यहाँ पर यहाँ कहीं चल रहा है तो ये रिसेंटली रेजिस्टेंस काम आएंगे, ना कि ये वाले। अगर प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है तो ये वाले रिसेंटली सपोर्ट्स काम आते हैं। तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा वर्क होता है? रिसेंटली। तो अब मैं बात करता हूं तो ये अपना नेक्स्ट कहां पर गाइस सपोर्ट बना था? 1 2 3 पॉइंट, और मार्केट कहां से घूमा? इन्हीं पॉइंट से। तो आपका सपोर्ट कहां होना चाहिए? लेवल्स कहां होना चाहिए? लेवल्स आपका ये होना चाहिए गाइस, ये होता है मल्टीपल टचेस। मल्टीपल टचेस 1 2 और 3। यहाँ पर क्या हुआ? 1 2। तो ये रेजिस्टेंस पावरफुल होता है, इस सपोर्ट को हम पावरफुल बोलते हैं। तो इसके बीच में जो भी ट्रेड बनेगा अपना,
वो छोटे सेटअप बनेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत सारे अपने को यहाँ पर सेटअप नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे सेटअप नज़र आ रहे हैं। देखो 1 2 3 सपोर्ट रिस्पेक्ट की, 1 2 3 यहाँ पर भी रिस्पेक्ट की है। अब यहाँ से मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस जोन में ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, इस जोन में ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और गाइस इस डंडी को भी मार्क कर दूंगा, इस डंडी को मार्क कर दूंगा, सारी जो डंडी है वो मार्क कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखेगी, ये एक ट्रैप किया था। आपको कैसे पता चला कि ये ट्रैप किया, ये देखो यहाँ पर ट्रैप किया है और ये वापस देखो ये रेजिस्टेंस से वापस घूमती गेम बना दी। इसी के साथ साथ आप लोग ट्रेंड भी बना सकते हो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस पॉइंट को टच करेंगे, इस पॉइंट को टच करेंगे, पता चला ये मेरा ट्रेंड भी बन गया। तो कितना सिंपल गाइस आपका लेवल्स मार्क हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा अपने चार्ट पे आ जाऊंगा, कैंडल्स पे क्लिक करूंगा। ये देखो भाई हल्का सा अप डाउन कर दिया, हल्का सा अप डाउन कर दिया। ये देखो मेजर रेजिस्टेंस मेरा हो गया। ये देखो विगे काउंट कर सकते हो, इसके अंदर विग को भी काउंट करना चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ पर है, ये हमारा सपोर्ट है। तो गाइस लेवल्स मार्क करना इससे ज़्यादा सरल नहीं है। अब मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट ये है कि अगर गोल्ड हमको पता है कि एवरी डे 200 पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता, 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं आता है, ऑलमोस्ट 2000 पिप्स पर डे मूवमेंट नहीं करता है गोल्ड, मैक्सिमम 2000 पॉइंट करता है कभी कभी, बहुत कम रेयर केस में। तो हमको क्या करना है, एक और हिडन सीक्रेट बताता हूँ मैं। हमें सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना है कि पर डे कितना मूवमेंट किया है, पर डे कितना मूवमेंट किया है, इसका मैं मेजरमेंट करूंगा तो पता चला कि ये 52 पॉइंट्स आज पूरे दिन में मूवमेंट किया है। यहाँ पर कल के दिन बात करता हूँ तो ये 108 पॉइंट मूवमेंट किया, बोले तो 1080 पिप्स मूवमेंट किया है। तो सबसे बड़ी कैंडल देखता हूँ इस पूरे महीने की, तो इस पूरे महीने के अंदर 200 पिप्स, इस कैंडल ने 200 पिप्स मूवमेंट किया। तो हमें पता है कि जहां मार्केट चल रहा है उसके ऊपर 200 पिप्स नहीं पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस मार्क कर दो और 200 पॉइंट्स नीचे का रेजिस्टेंस मार्क कर दो। इस तरीके से क्या होगा, अपने को लेवल्स बन जाएंगे। तो ऐसे गाइस क्या करना है आपको, जहां पे आपका प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपको ये देखो यहाँ पर अपने क्या किया, अप साइड में यहाँ जहाँ मार्केट चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये 200 पॉइंट्स तक का रेजिस्टेंस बना देंगे और उस डाउन में भी 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस बना देंगे। तो इस तरीके से आपने लेवल्स मार्क कर सकते हो। ये लेवल्स मार्क करने के बाद गाइस फिर आप चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, जितना आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे उतना आपका सेटअप थोड़ा हल्का सा चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से, पहले यहाँ पर इस तरीके से हो रहा था, अब देखो 15 मिनट में यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। तो आप हमेशा मैक्सिमम कोशिश करिएगा हायर टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट करनी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़्यादा मार्क करना है, आइडेंटिफाई करो कि पावरफुल मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ पता चल गई होगी आपको कि ये तुम्हारा पावरफुल रेजिस्टेंस है रेड जोन, और ये ग्रीन जोन अपना पावरफुल सपोर्ट है। ये देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड भी आ गया साथ में, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, एग्जैक्ट लाइन नहीं जोन मार्क करो। ये हर जगह डंडी मार्क नहीं करनी है, प्रॉपरली जोन मार्क करो। ये लाइन मार्क नहीं करनी चाहिए आपको, हमेशा इस तरीके से जोन मार्क करना चाहिए। जो जोन मैंने बनाया है ना, इस जोन को मार्क करा करो हमेशा, हमेशा गाइस इस जोन को मार्क करो, इस जोन को ऐसे, ताकि आपकी विगे भी कवर हो जाएगी। ट्रैप कभी नहीं करोगे आप, मार्केट में ट्रैप होंगे ही नहीं। ओके, दिस इज फॉर फुल्ली एजुकेशन। मल्टीपल टचेस देखो, बार बार जहां पर मार्केट आ रहा है वो मेजर सपोर्ट है भाई, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे पिछला वीडियो अगर आपने देखा मेरा, तो गाइस ब्रेकआउट का प्रॉपरली मैंने यहाँ पर वीडियो ब्रेकआउट का एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर मार्केट मान लो हाई ब्रेक होता है और हाई के साथ ये देखो ग्रीन कैंडल बनती है, तो कभी भी ग्रीन कैंडल का ऊपर एंट्री नहीं करते हैं, प्रॉपरली रीटेस्ट मिलेगा हमको। प्रॉपरली रीटेस्ट के बाद हम एंट्री प्लान करेंगे कि भाई मेरा मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, फिर मेरा रीटेस्ट लेने वापस आया। रीटेस्ट का वीडियो भी डला हुआ है, तो इनमें भी ज़्यादा थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ, अगर आपने देखा तो कंटिन्यू सीरीज देख रहे हो तो यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि भाई प्रॉपरली ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, देन यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे इस पॉइंट से, देन उसके बाद ब्रेकआउट। तो इस चीज़ को चाहे यहाँ पर हो, रीटेस्ट हर जगह मिलेगा। रीटेस्ट किसी भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ रीटेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ भी रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ आया, यहाँ भी रीटेस्ट प्लान करके मार्केट यहाँ पर आएगा। हर जगह पर रीटेस्ट करेगा मार्केट तो ही भाई डाउन आएगा, बिना रीटेस्ट डाउन नहीं आएगा। इस बात को पहले फोकस कर लो, इस बात को भाई आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं आता हूं कि रीटेस्ट कंफर्मेशन, रीटेस्ट भी समझा दिया, कंफर्मेशन समझा दिया, नो रीटेस्ट नो ट्रीट। सिंपल है गाइस, ये बहुत ही छोटा वीडियो था, लेवल्स ड्रॉ करना
मैंने सिखा दिया है। बट एक काम करना गाइस, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो कमेंट में लिखना लेवल्स, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने कमेंट में पूरा वीडियो देखा है। एंड इंडिकेटर आप लोगों के लिए फ्री है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप इंडिकेटर ले सकते हो। दिस इज फॉर फुली एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।